नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चोर मचाए शोर, वैसे तो ये कहावत उन सब लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठती है जो जब किसी मामले में फंस जाते हैं तो फिर सबसे ज्यादा दूसरों पर आरोप लगा लगाकर एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता यही सब कुछ कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंस गए हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं, डर रहे हैं कि कविता की हालत देखकर कि कविता को तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन के सीबीआई रिमांड में भेज दिया है, यानी कि 15 अप्रैल तक वो सीबीआई की रिमांड में रहेंगी। अरविंद केजरीवाल की जान इसलिए सूखी जा रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पता नहीं अब के कविता सीबीआई के सामने वो जो साजिश वाला एंगल है उसके बारे में पता नहीं कौन कौन से राज खोल कर रख देंगी। क्योंकि पहले जब ईडी के पास थी के कविता तो उन्होंने सबसे पहले यही राज खोला था कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को दिए और बाकायदा केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर एक साजिश रची थी, एक कंस्पिरेसी रची थी नई आबकारी पॉलिसी को लेकर कि किस तरह से 100 करोड़ पैसा देने पर अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया साउथ लॉबी के हिसाब से नई आबकारी पॉलिसी में बदलाव करेंगे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। और यही उनका स्टेटमेंट केजरीवाल के गले की फांस बन गया। केजरीवाल को इसी के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। वो बात अलग है कि वो खुद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे कि वो पूछताछ के लिए ईडी के सामने हाजिर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। और उनके खिलाफ ईडी के पास जो सबूत थे उन्हें जस्टिस कैथ ने जब देखा था तो साफ कहा था कि जब इतने पुख्ता सबूत आपके पास है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो आपने अभी तक केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तो खुद दिल्ली हाईकोर्ट जाकर फंस गए अरविंद केजरीवाल और बार बार ईडी के सम्मन को नकार कर भी फंस गए। और अब केजरीवाल को लग रहा है कि पता नहीं कब क्या बोल दें के कविता सीबीआई के सामने, क्योंकि सीबीआई अरविंद केजरीवाल का रिमांड भी लेगी, ये खबरें भी आ रही हैं। अभी के कविता का रिमांड लिया गया है, आने वाले 2-4 दिन में सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेगी अरविंद केजरीवाल के लिए। तो अरविंद केजरीवाल लंबे नप गए हैं, जबकि खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी जो गिरफ्तारी ईडी ने की है वो अवैध है, तो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। अभी तक खबरें यही आ रही हैं। और अगर 1% उनको राहत मिल भी जाती है तो सीबीआई उनकी गिरफ्तारी के लिए तैयार बैठी है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाले हालात बन चुके हैं। ईडी, सीबीआई, एनआईए अब वो इसी के बीच में घूमते नजर आएंगे। और दूसरी तरफ उनकी जो पार्टी है उसमें घमासान मचा हुआ है। हर कोई इस वक्त अपने आप को एक दूसरे से बड़ा नेता साबित करने में लगा हुआ है। संजय सिंह अपनी अलग डफली लेकर घूम रहे हैं। वो लखनऊ पहुंचे हुए थे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए। उसके बाद दोनों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वही पुरानी बातें ही परोसी गई। ये दावा किया गया कि अखिलेश यादव तो आम आदमी पार्टी के साथ है, और पता नहीं अखिलेश यादव को उस वक्त भी संजय सिंह का वो बयान याद नहीं आया जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें किस तरह से वो मुलायम सिंह यादव को भी टारगेट कर रहे थे परिवारवाद की राजनीति के लिए। किस तरह से अरविंद केजरीवाल मुलायम सिंह यादव पर भी आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार के। ये सारी बातें अखिलेश यादव राजनीतिक फायदे के लिए भूल चुके हैं। और संजय सिंह की भी गजब की हिम्मत है कि इतना जहर उगलने के बाद वो लखनऊ पहुंच गए अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से बीजेपी पर लोटस ऑपरेशन करके दिल्ली की सरकार गिराने का आरोप मढ़ दिया। और ये जो ऑपरेशन लोटस है इसको लेकर दिल्ली में आतिशी सिंह ने भी मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि देखिए उनके एक मंत्री को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, बीजेपी ने दबाव बनाया इसलिए राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया। और अभी तो और लोगों को भी बीजेपी के नेता अप्रोच कर रहे हैं। यही बात संजय सिंह ने लखनऊ में कही कि ऑपरेशन लोटस के तहत ही राजकुमार आनंद को इतना प्रेशर में लाया गया कि उन्हें आखिरकार मंत्री पद छोड़ना पड़ा और साथ ही साथ उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया। तो भाई सवाल तो ये उठता है कि
ऐसा कौन सा प्रेशर है राजकुमार आनंद पर? वो तो खुद कह चुके हैं कि उन्होंने इसलिए आम आदमी पार्टी छोड़ी क्योंकि अब वो भ्रष्ट नेताओं के साथ खड़े नजर नहीं आना चाहते। उन्होंने तो बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है, और आपको याद दिला दूं कि उन्होंने जब इस्तीफा दिया था तो एक चिट्ठी दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल को भी लिखी थी। वो चिट्ठी एक दिन बाद शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी। उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल जो एक्स है वहां पर उस चिट्ठी को शेयर किया है। तो उस चिट्ठी में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो जानना समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के प्रेशर में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, बीजेपी ने उन्हें डराया धमकाया है कि उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी। यहां तक कहा गया था उनके इस्तीफे वाले दिन की उन्हें तो 12 अप्रैल को ईडी ने सम्मन भेजा है, जबकि खुद राजकुमार आनंद ने सामने आकर कहा कि उन्हें ऐसा कोई सम्मन ईडी की तरफ से नहीं आया है। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उस मामले से जोड़कर देख रही है जिसमें कि वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते आए हैं कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को बीजेपी टारगेट कर रही है। 7 ऐसे विधायक हैं जिन्हें 25-25 करोड़ बीजेपी ने ऑफर किया, लेकिन सबूत आम आदमी पार्टी में किसी के पास नहीं है। ना आतिशी सिंह के पास है, ना अरविंद केजरीवाल के पास है, लेकिन दोनों ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर जमकर शोर मचाया। जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची नोटिस लेकर कि भाई बताइए आतिशी जी, केजरीवाल जी, कि क्या सच्चाई है आपके आरोपों में, किस आधार पर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आपके विधायकों को खरीद रही है। नोटिस दिए हुए कितने दिन हो गए हैं? 3 दिन के अंदर उस नोटिस का जवाब देना था, सबूत क्राइम ब्रांच के सामने रखने थे, लेकिन आज तक आतिशी सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों ने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया है। अगर सच थे वो आरोप जिन्हें कि आज राजकुमार आनंद के साथ जोड़कर पेश किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हम तो पहले से कह रहे थे कि हमारे विधायकों को बीजेपी डरा धमका रही है ईडी के नाम पर, इसलिए वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, उन्हें खरीदा जा रहा है। तो अब आतिशी सिंह और संजय सिंह यही कह रहे हैं कि राजकुमार आनंद का इस्तीफा दरअसल उसी ऑपरेशन लोटस के साथ जुड़ा हुआ है। जो आरोप उन्होंने लगाए थे उसको साबित करता है, जबकि राजकुमार आनंद कुछ और ही कह रहे हैं। तो आपको दिखाती हूं वो चिट्ठी जो राजकुमार आनंद ने अरविंद केजरीवाल को लिखी थी, जिसे उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है ये देखिए। राजकुमार आनंद लिखते हैं, 2 कारण हैं जिसकी वजह से वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। पहली वजह यह है कि मैं राजनीति में आया ही था आपकी इस बात से प्रभावित होकर कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आपकी से मतलब उनका केजरीवाल से है, क्योंकि ये चिट्ठी उन्होंने केजरीवाल को लिखी है। आगे वो लिखते हैं, लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन आप और आपकी पार्टी बदल गई। यानी कि अरविंद केजरीवाल भी बदल गए और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी बदल गए। ये सीधे सीधे राजकुमार आनंद ने इस चिट्ठी में लिखा है। आगे राजकुमार आनंद इस चिट्ठी में क्या लिखते हैं? उन्होंने लिखा है, आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ है, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। हमारे 2 मंत्री जेल में हैं, हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे पास सरकार में रहने का अब कोई नैतिक बल रह गया है। यहां पर वो अरविंद केजरीवाल की नैतिकता पर भी सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को शायद झकझोर रहे हैं कि आप ही नैतिकता की बात करते थे जब आप 2011-12 में कभी भी किसी मंत्री पर, कभी भी किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते थे और ये कहते थे कि उसे तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके। तो आज जब अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले में शामिल होने के गंभीर आरोप लग चुके हैं, दिल्ली हाईकोर्ट तक कह चुका है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम रहने के साथ साथ संयोजक के तौर पर भी शराब घोटाले में भूमिका निभाई है, यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते भी वो इस घोटाले में शामिल रहे हैं। तो फिर कहने सुनने के लिए बाकी क्या बचता है? सीधे सीधे तंज अरविंद केजरीवाल की इस हरकत पर है, इस अड़ियल रवैये पर है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। आगे आनंद क्या कहते हैं वो मैं आपको बताती हूं।
आगे राजकुमार आनंद ने कहा कि मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा छल हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता के साथ हुआ है, जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया ताकि दिल्ली से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। लेकिन सत्ता में आने के बाद ये पार्टी भी भ्रष्टाचार से खुद को बचा नहीं सकी। आप याद कीजिए अरविंद केजरीवाल का एक बयान जो सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल है, जिसमें कि वो अन्ना के साथ मंच पर बैठे हुए हैं। ये अगस्त 2011 की बात है, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था रामलीला मैदान से। तब उन्होंने मंच पर बैठकर ये कहा था कि सत्ता है ही ऐसी चीज कि उसमें जब भी कोई आदमी जाता है तो भ्रष्ट हो जाता है। तो वो खुद को भी कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम कभी सत्ता में आ जाए, हम कभी कोई राजनीतिक पार्टी बना ले, तो हम भी भ्रष्टाचार के दलदल में ना फंस जाएं। हालांकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाकर कहते थे कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे। तो अन्ना के साथ मंच पर बैठकर अरविंद केजरीवाल ने यही बातें कही थी, और आज आप देखिए वो खुद कहां खड़े हैं। राजकुमार आनंद इसी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े थे, तो वो यही कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए थे, आज खुद भ्रष्टाचार में लिप्त खड़े हैं। आगे अपनी इस चिट्ठी में, जो 2 पन्नों की चिट्ठी है, मैं आपको दिखाती हूँ इस चिट्ठी के पन्ने। ये देखिए, हाथ से लिखी हुई चिट्ठी है ये, और इसी चिट्ठी में जो कुछ लिखा गया है उसे मैं आपको अलग से बता रही हूं। तो आगे वो लिखते हैं इस चिट्ठी में कि आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बसें भरने की मशीन बनकर रह गया है। यानी कि ये जो आप देखते हैं, कभी संजय सिंह गिरफ्तार हो गए थे, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, उसके बाद जो आंदोलन होता है, सड़कों पर उतरकर हंगामा किया जाता है, तो उनका कहने का मतलब यह है कि आज आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ धरने प्रदर्शनों के दौरान बसें भरने की मशीन बनकर रह गया है। भ्रष्टाचार बड़े बड़े नेता करें, और हमारी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता धूप, बारिश, सर्दी और गर्मी की चिंता किए बगैर बस में बैठकर तख्ती लेकर प्रोटेस्ट में शामिल हो जाता है। बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं राजकुमार आनंद। तो किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो? सिसोदिया तो भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ पहुंच चुके हैं, सत्येंद्र जैन तिहाड़ में बंद हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। तो क्या राजकुमार आनंद ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी में अभी भी कुछ बड़े ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं और देर सवेर उनका नंबर भी लगेगा? तो एक बड़ा आरोप राजकुमार आनंद ने अपनी ही पार्टी पर लगाया है। आगे राजकुमार आनंद ने इस चिट्ठी में लिखा है कि ये सब हालात ठीक नहीं है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस सरकार और इनके भ्रष्टाचार के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता। साथ ही उन्होंने केजरीवाल को दलित विरोधी बताते हुए यह भी लिखा है कि पार्टी में दलित पार्षद, दलित विधायक और दलित मंत्री का कोई सम्मान नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल को दलित विरोधी बताया है राजकुमार आनंद ने। आगे वो लिखते हैं, पार्टी के अग्रणी नेताओं में कोई दलित नहीं है। इस पार्टी में एक भी दलित राज्यसभा मेंबर नहीं है। एक भी दलित विधायक किसी प्रदेश का प्रभारी नहीं है। दिल्ली की किसी भी मंडी में कोई दलित चेयरमैन नहीं है। दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में एक भी चेयरमैन दलित नहीं है। मेरे लिए एक दलित आइडेंटिटी के साथ इस सरकार में रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ये इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल की कार्यप्रणाली को लेकर, आम आदमी पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, खासतौर पर दलित समुदाय को लेकर, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है राजकुमार आनंद ने। अब सोचिए, राजकुमार आनंद तो एक वरिष्ठ मंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। अगर वो आम आदमी पार्टी छोड़कर गए हैं तो कोई ना कोई कारण तो होगा, और सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अब वो पार्टी के भ्रष्ट नेताओं की कतार में अपने आप को नहीं देखना चाहते। अब मजेदार ये है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, संजय सिंह हो, आतिशी सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, संदीप पाठक हो, कोई भी राजकुमार आनंद पर सीधे सीधे सवाल नहीं उठा रहा है। कोई भी उनकी कही गई इन बातों को पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है। जो बातें उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखी हैं, अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में लिखी है, इन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टे बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर रहा है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जो है उसके तहत राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया है और बहुत जल्द वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये सब कहा जा रहा है।
और आतिशी सिंह वो तो यहां तक कह रही हैं कि बहुत जल्द दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, क्योंकि दो दो चिट्ठियां उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखी हैं। विभव कुमार को 2007 के एक मामले में फंसा दिया गया है और देखिए उनको बर्खास्त कर दिया गया है। बहुत सारे अधिकारी जो है वो अगर आम आदमी पार्टी के मंत्री कोई बैठक बुलाते हैं उसमें शामिल नहीं होते हैं, आचार संहिता का हवाला देते हैं। और ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि बहुत जल्द दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है और विश्वस्त सूत्रों से उन्हें इस बारे में जानकारी मिली है। तो भाई जो होना है वो तो होता हुआ दिख रहा है। अगर आम आदमी पार्टी अभी भी तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के नाम पर सरकार चलाने की कोशिश करेगी तो संवैधानिक संकट पैदा हो ही जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये फैसला तो लेना ही पड़ेगा उपराज्यपाल को कि दिल्ली का शासन कैसे चलेगा। अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी दिल्ली में, तो वो अपने विधायकों की बैठक बुलाकर अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा लेकर अपना नया नेता क्यों नहीं चुन लेते? वो भी क्यों अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं कि वही सीएम पद पर बैठे रहे? अगर वो नहीं चाहते कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे या दिल्ली पर केंद्र सरकार अपना कोई और फैसला थोपे, तो इससे अच्छा यह है कि आम आदमी पार्टी के 61 विधायक अपनी बैठक बुलाए और अपने विधायक दल का एक नया नेता चुन ले, उसे दिल्ली का सीएम बना दे। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक? क्यों अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के सीएम रहेंगे भले ही वो तिहाड़ जेल में बंद हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और फिर संजय सिंह ये कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो फिर तो आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। ये वो क्या कहना चाह रहे हैं? यानी कि अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और सीएम की कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकता? क्या आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कैलिबर वाला कोई भी नेता नहीं है जो सीएम की कुर्सी पर बैठ सके? आतिशी सिंह तो बैठना चाहती थी, लेकिन बीच में सुनीता केजरीवाल कूद गई और फिर आतिशी सिंह का खेल खुद अरविंद केजरीवाल ने खराब कर दिया। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा था ना कि विजय नायर तो आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। उसके बाद आतिशी सिंह ने 24 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान कर दिया कि उन्हें तो बीजेपी से ऑफर मिल रहा है। बीजेपी का एक बहुत ही बड़ा नेता उनके किसी करीबी से कह रहा है कि अगर आतिशी सिंह अपना राजनीतिक करियर बचाना चाहती हैं तो उन्हें बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। पड़ गए हैं ना उनको लेने के देने। अभी तक वो चुनाव आयोग की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दे पाई हैं। चुनाव आयोग ने आतिशी सिंह से पूछा था कि किस आधार पर वो बीजेपी पर यह आरोप लगा रही हैं। आधार बताएं, सबूत बताएं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा था तो वहां जाकर आतिशी सिंह गिड़गिड़ा रही थी कि उन्हें और समय दे दिया जाए। अरे भाई, अगर आपके पास सबूत है, आपने आरोप लगाया, आपके पास सबूत होंगे तो आप तुरंत वो सबूत चुनाव आयोग को दे दें। उसमें समय मांगने की क्या जरूरत है? आपको कोई लंबी चौड़ी नैरेटिव वाली चिट्ठी तो लिखनी नहीं है। सीधे सीधे नाम बताना है कि फलां आदमी ने फलां रिश्तेदार के घर पर मुझे ऑफर दिया। सबूत तो दिखाने हैं, लेकिन वो सबूत भी आतिशी सिंह दिखा नहीं पा रही हैं, समय मांग रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतिशी सिंह पर कितना भरोसा किया जा सकता है। और फिर यही आतिशी सिंह कुछ दिन पहले आरोप लगा रही थी कि 7 विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया है बीजेपी ने। उसके सबूत भी मांगे थे क्राइम ब्रांच ने, वो सबूत भी आतिशी सिंह नहीं दे पाई। और इन्हीं आतिशी सिंह ने ईडी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने बहुत सारे गवाहों के बयानों की जो वीडियो थी वो डिलीट कर दी है। बहुत सारे गवाहों के साथ मारपिटाई की है ईडी के अधिकारियों ने, लेकिन उसका भी एक भी सबूत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रख पाई। ईडी ने तो कहा था कि वो आतिशी सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे और आतिशी सिंह के सारे आरोपों को उन्होंने झूठ का पुलिंदा करार दिया था। तो आतिशी सिंह कब सच बोल रही है, कब झूठ बोल रही है, ये वो खुद तय नहीं कर पा रही हैं। और ये हड़बड़ाहट इसलिए है क्योंकि उनकी नजर भी सीएम की कुर्सी पर थी। संजय सिंह की रिहाई ने उनका खेल भी बिगाड़ दिया। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के अंदर उथल पुथल मची हुई है। और फिर याद कीजिए वो 7 राज्यसभा सांसद जो पंजाब से हैं, जिनमें क्रिकेटर हरभजन सिंह भज्जी भी शामिल हैं, वो सब के सब कहां हैं? ले देकर सिर्फ 3 राज्यसभा सांसद ही नजर आते हैं, जिनमें वो डीके गुप्ता है, संदीप सिंह है, संदीप पाठक है। बाकी 7 सांसद हैं कहां? और स्वाति मालीवाल विदेश में बैठी हुई हैं, कह रही हैं कि उनकी बहन का इलाज चल रहा है।
राघव चड्ढा अपनी आंख का इलाज करवा रहे हैं, जबकि वहां पर वो खालिस्तानी समर्थक ब्रिटेन की सांसद के साथ नजर आते हैं। समझने वाली बात यह है कि बड़े आसान तरीके से आतिशी सिंह, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं आम आदमी पार्टी को तोड़ने का, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर कौन कौन सा विधायक, कौन कौन सा राज्यसभा सांसद अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ा नजर आ रहा है। 7 सांसद तो सीधे सीधे लापता हैं। लोकसभा में एकमात्र सांसद जो थे सुशील कुमार रिंकू, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए, एक विधायक बीजेपी में चले गए। तो पहले तो आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह को अपना घर समेट कर रखना होगा। पहले तो ये तो दिखाएं कि उनकी पार्टी के सारे नेता, सारे सांसद, सारे विधायक, सारे पार्षद अरविंद केजरीवाल के लिए एकजुट खड़े हैं। हैरानी की बात तो यह है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता भी आश्वस्त नहीं है। वो भी अरविंद केजरीवाल को शक की नजर से देख रहे हैं। इसलिए बहुत सारे राज्यसभा सांसद अरविंद केजरीवाल के इस मामले में कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। बहुत सारे विधायक भी इस वक्त इसी डिलेमा में हैं कि वो करें तो क्या करें। अभी तो राजकुमार आनंद ने ही पार्टी छोड़ी है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी बहुत से नेता आम आदमी पार्टी से किनारा कर सकते हैं। और इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक फेक नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन हर कोई आम आदमी पार्टी से ये जानना चाहेगा कि उनकी अपनी पार्टी के नेता कहां हैं। अब जो घर घर जाकर कहा जा रहा है कि जेल का जवाब वोट से दो, घर घर जाकर दिल्ली वालों को समझाएगी आम आदमी पार्टी, तो फिर मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान, मैं भी केजरीवाल जनसंवाद और वो जो सर्वे करवाया गया था दिसंबर महीने में, उसका क्या फायदा हुआ। मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान में तो ये कहा गया था ना, सौरभ भारद्वाज की तरफ से, संदीप पाठक की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि 11 लाख घरों तक वो पहुंचे हैं, 1 करोड़ लोगों ने उस हस्ताक्षर अभियान में दस्तखत किए हैं। तो जब आपने तब जाकर दिल्ली वालों को समझा दिया था, तो अब दोबारा दिल्ली वालों के पास जाकर आप क्या समझाएंगे। दिल्ली वालों को कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने पार्षदों को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों की सच्चाई क्या है। ईडी के पास सबूत हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। अगर ईडी के पास सबूत नहीं होते तो अरविंद केजरीवाल दौड़े भागे नहीं फिर रहे होते, 9 सम्मन को इग्नोर नहीं करते। तो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर है। आम आदमी पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है। आने वाले 1 या 2 दिन में या 1 हफ्ते में और भी बहुत सारे विकेट आम आदमी पार्टी में गिरने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।